वाह मोदी जी तेरी सरकार, सड़कों पर बैठे हैं किसान बेकार। वही सिर्फ राजनीति करते हैं, करना कराना इन्होंने कुछ भी नहीं है। कई गांव हैं जिनके द्वारा ये जो एक किसान भवन है ये तैयार किया गया है कि पराली जो है प्रदूषण फैलाती है, लेकिन पराली के जो ये फायदे हैं वो भी हमने इस किसान आंदोलन में सीखे। अरे पेंशन 90,000 रुपये मंथली एक एमएलए खर्च कर सकता, एक किसान की आय 8,906 रुपये पर मंथली है। अगर ये कुछ चंद अमीर आदमियों के हाथ में दे देगा तो हमारे गले में तो फांसी आ जाएगी। हम तो अपने हक के लिए बैठे हैं यहाँ। स्वागत है आपका हमारे चैनल हाउ इंडी में, और मैं फलक इरफान आज आपको फिर से लेकर आ पहुंची हूं सिंगू बॉर्डर पर। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी आवाज़ पहुंच सके। यहाँ सिंगू बॉर्डर पर शुरू से हर चीज़ मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ। सर्दियों का मौसम दिखाया, बारिश का दिखाया और अब गर्मियाँ आने वाली हैं। यहाँ काफ़ी समय से जो ये एक किसान भवन जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये मैं कई दिनों से जो है, कई मैं दिन क्या कहूँ, कई महीनों से जो है मैं देख रही थी। लेकिन यहाँ आज मैंने सोचा कि आज ये किसान भवन जो है आज आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाऊँ। आप देख सकते हैं यहाँ बाहर कई बोर्ड्स लगे हुए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा पानीपत हरियाणा की ओर से जो ये किसान भवन है लगाया गया है। कई गांव हैं जिनके द्वारा ये जो एक किसान भवन है ये तैयार किया गया है। इन गांव के यहाँ पर जो है नाम लिखे हुए हैं। साथ ही साथ कई सारे यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं स्लोगन्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। कृषि कानून से संबंधित, सांझी शहादत, सांझी विरासत, हरियाणा पंजाब एकता जिंदाबाद जैसे नारे जो शुरू से इस आंदोलन की जान रहे हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। और यहाँ अब आपको लेकर चलती हूँ अंदर, क्योंकि मेरी जो है काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि ये जो है आप लोगों तक ज़रूर पहुंचाऊं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कई किसान जो है वो मौजूद हैं यहाँ पर। तो आइए इन लोगों से भी जो है बातचीत करी जाए और इन लोगों को है जो है इनसे भी इनकी जो है आप बीती सुनते हैं। तो किधर, थोड़ा उधर हो जाएंगे आप जी। कैसे हैं ताऊ जी? ठीक है बेटा जी। कहाँ से आए हुए हैं? हम पानीपत राजा खेड़ी। अच्छा, ये जो किसान भवन है ये पानीपत के ही जो किसान है? जी 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 हाँ जी। जी, थोड़ा लाइट का इशू हो रहा है, मैं इधर आ जाती हूँ जी। अच्छा, कितने गांव है यहाँ पर जो यहाँ पर मिलकर जो ये बनाया गया है? ये 5-6 गाँव है जी। जी, इन्होंने मिलकर यहाँ धरना दिया। कौन कौन से है? ये जी राजा खेड़ी, उगरा खेड़ी, रिसाड़ू, निम्बरी, कुटियाणी और गड्डी। अच्छा, तो किस प्रकार से फिर आप लोग यहाँ पर जैसे आते जाते हैं? 6 गांव का मिलकर जो है ये हमारा रोटेशन है जी। एक गांव 5 दिन आएगा यहाँ, अच्छा, फिर दूसरा गांव आएगा। तो ऐसे मंथली सर्कल चलता है हमारा। अच्छा, और कितने लोग आते होंगे तकरीबन? तकरीबन एक गांव के 10-15-16 आदमी आ जाए, 20 भी आ जाए, टाइम होता नहीं तो 15-16 तो आ ही जाते हैं। काम का टाइम नहीं है तो ज़्यादा भी हो जाए। अच्छा अच्छा, जैसे हम शुरू में देखते थे बिल्कुल भरा हुआ रहता था ये किसान भवन, हालांकि अब थोड़े से जो है कम हुए हैं यहाँ पर किसान। अच्छा, ये सब आपने शुरू से ही जो है ऐसा बनाया था? ये शुरू से ही बना रखा है ये जी। क्या है? ये ऊपर घास है, पराली है, क्या पराली है जी, पराली है जी। जी। अच्छा, पराली का क्यों मतलब इस्तेमाल किया? ये पराली गर्मी को अंदर कम आने देती है, अच्छा ठंडी रहती है। अच्छा, तो आप मतलब देख सकते हैं कि कितना शानदार तरीके से जो है मैं आपको दिखा रही हूँ। एक आप क्या सोचेंगे कि ये एक मिनी पंजाब, मिनी हरियाणा जो है वो यहाँ पर जो है बसा हुआ है सिंगू बॉर्डर पर। और मैं आपको लगातार कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पर जो भी कोई नए बदलाव आते हैं वो आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाऊँ। आप देखेंगे ऊपर के बांस लगी हुई हैं, वहीं पर जो है ये पराली जो है ये यहाँ लगाई गई है। जैसे कि बताया हमें ताऊ जी ने कि ये गर्मियों में ठंडी जो है रखती है। अच्छा अच्छा, और सर्दियों में जैसे लगाया था, सर्दियों में भी गर्म रखते हैं जी सर्दियों के अंदर। सर्दियों में गर्म। हाँ जी। तो आप सोच सकते हैं, मतलब हमने हमेशा बस यही सुना था कि पराली जो है प्रदूषण फैलाती है, लेकिन पराली के जो ये फ़ायदे हैं वो भी हमने इस किसान आंदोलन में सीखे। काफ़ी कुछ सीखने को मिला। अच्छा ताऊ जी, काफ़ी टाइम हो गया है, आप हरियाणा के ही हैं, पानीपत से। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, तो क्या क्या आपको जो है परेशानियाँ झेलने को पड़ रही हैं? आप यूँ पूछ रहे जी हमारे को परेशानियाँ क्या क्या नहीं है। परेशानियाँ तो सारी है। हमारी पूरी फसल सरकार नहीं लेती जी। भाई, इतना ग्रेड लेंगे, क्या धरती का पता कितनी उपज दे दे। ये तो कोई फैक्ट्री तो है नहीं लिमिटेड बनेगा।
ये तो ज़मीन की बात है, ज़्यादा भी दे दे लेकिन वो लेते नहीं, किसान कहाँ लेके जाए, इससे परेशान। टाइम पर पैसा मिलता नहीं तब परेशान। तो किसान तो हर तरह से परेशान कर रखा। और हमारी मांग भी जी कुछ दो थी, कोई ज़्यादा नहीं थी। सरकार वैसे हमारे साथ वो कर रही है, भैया हमारा एमएसपी पे कानून बना दो और अपने ये कानून रद्द कर दो, दोबारा बनाओ इनको। इससे तो ज़्यादा हमारी कोई मांग नहीं, कोई हम इनसे नहीं है। बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं सरकार में। एक एमएलए बनता है, बना तो हमने उसको, और पेंशन 90,000 रुपये मंथली एक एमएलए खर्च कर सकता। एक किसान की आय 8,906 रुपये पर मंथली है, और उसको सड़क पर बिठा रखा सरकार ने, मजबूर कर रखा। और एक एमएलए कोठी में बैठता 100 करोड़ की में, 90,000 रुपये एक नंबर का पैसा, उस पर कोई टैक्स नहीं है। हमारा कोई बच्चा 30,000 की नौकरी करे तो इनकम टैक्स काटते हैं। तो सरकार तो अपनी मनमर्जी चला रही थी, तानाशाही, को लोकतंत्र नहीं है। अच्छा, जैसे आप ही के यहाँ से हैं, संजीव बालियान हरियाणा से है, उन्होंने बोला कि अगर किसी किसान की, एक भी किसान की ज़मीन गई तो मैं अपना जो मंत्री पद है वो छोड़ दूंगा। उसके कहने से क्या होता है बहन जी, उसके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये ज़मीन तो वैसे भी जाएगी, अगर नहीं जाती है तो इन कानून को वापस क्यों लेती है? ये तो वही सिर्फ राजनीति करते हैं, करना कराना इन्होंने कुछ भी नहीं है। हाँ, सारी की सारी परेशानी किसान के ऊपर है। वाह मोदी जी तेरी सरकार, सड़कों पर बैठे हैं किसान बेकार। इन्होंने तो मतलब बेरोजगार करके बिठा दिया है। बाल बच्चे कहाँ हैं कहाँ नहीं है, मतलब परेशानी है यहाँ, हर चीज़ की परेशानी है। परेशानी होते हुए भी फिर भी ये बैठे हैं, एक आशा करते हैं पर प्राइम मिनिस्टर जी से कि वो किसानों की मांग ले, क्यों किसान को यही पता होता है, माता को बच्चे का दर्द का पता होता है। तो किसान को भी अपनी खेती के बारे में उसके दर्द का पता होता है, उसके नफे नुकसान का पता होता है। तो इन्होंने कभी खेती नहीं की। अगर ये हरियाणा सरकार क्यों नहीं साथ दे रही? हरियाणा सरकार तो गुंगे का गुड़ खा रही है। जिस प्रकार से मोदी जी बोलेंगे उसी प्रकार से खट्टर जी बोल रहे हैं। खट्टर जी को भी तो आपने ही जिताया होगा। जिताया हमने ही है, फिर खट्टर तो चुप बैठे हैं, उसकी चलती नहीं है, उसकी चलती नहीं है। वोट तो हमने दी, हमने ही बनाया। किसानों की वो करता हूँ, तारीफ करता हूँ कि ये फिर भी शांत हैं। आप ये बताओ, कोई गाय दूध देती है, क्या किसान उसको मार देगा? क्या किसान की फसल इन्होंने ज़्यादा उगा दी, क्या फिर सरकार इनको मार देगी? ये देश के ऊपर करोड़ों रुपया घाटा हुआ है। ये कर्मचारियों की इतनी तनख्वाह से बढ़ा दी, ये मिनिस्टरों ने 90 करोड़ की जो कोठी बढ़ा ली। ये जितने अफसर हैं इन्होंने इतनी, कोई भी अगर जो डाटा काट के देखो भाई, ये सारा पैसा उनके ऊपर ले करके और किसानों का एमएसपी दे करके, और जो महंगाई बढ़ती है कर्मचारी की, उसके साथ एमएसपी जोड़ दो, देश में कभी हड़ताल ही नहीं होगी। और इनकी फसल को बार बार वो ना करें हड़ताल। और आपने बोला कि यहाँ से अब तो कुछ चले गए, यहाँ की संख्या नहीं दिखाते हैं। यहाँ पे 2 लाख तो ट्रैली ट्रैक्टर हैं यहाँ पे कम से कम। यहाँ 14 किलोमीटर लंबा धरना है। देखो, देश हित में फैसला लेना प्रधानमंत्री जी की बात है, और गाली गलौज से कभी फैसले नहीं होते। अच्छा, क्या हरियाणा के किसानों को मोदी जी से इस मुद्दे के अलावा भी और कोई शिकायत है? ये किसानों पे ही सख्त क्यों है? ये नीरे भगोड़े होते हैं, उनका पता लगता नहीं। कोई 35,000 करोड़ लेके बाज गया, कोई कुछ बाज गया। क्या ये वित्त मंत्री के साइन के बगैर लेके इतने पैसे वो? और हमारा जो युग मैं बता रहा था आपको, 8,906 रुपये का इनकम है, जबकि एक मजदूर की इनकम भी 10,000 रुपये मंथली है, और उस पर और सकंजा खंचा जा रहा है। तुम्हारा तो उजड़न का ब्योत कर रहे हैं। यूँ भी नहीं लागू नहीं पता, 1888 का भाव था मोटी जीरी का एमएसपी पर, लेकिन हमने 13-1400 बेचने के लिए मजबूर किया गया, लेते ही नहीं। और अब पूरे कृषि व्यवस्था को अगर ये कुछ चंद अमीर आदमियों के हाथ में दे देगा तो हमारे गले में तो फांसी आ जाएगी। हम तो अपने हक के लिए ही बैठे हैं यहाँ, हम किसी कुछ नहीं मांग रहे। अच्छा दाऊ जी, जैसे अभी कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि हरियाणा की खाप पंचायत ने फैसला दिया था, आदेश दिया था कि दूध जो है 100 रुपये लीटर जो है हम बेचेंगे। लेकिन हालांकि इसके ऊपर ज़्यादा जो है कुछ आगे हुआ नहीं, किसान एकता मोर्चा ने भी जो है किनारा कर लिया। तो ऐसा क्या करे किसान के, सरकार जो है कुछ एक्शन ले, आप लोगों की बात सुने, कि अभी तो वो बिल्कुल कहीं और गुम है। बहन जी, बात यह है, सरकार के पास हर प्रकार के हथकंडे हैं। अगर कोई बोलता है तो उसकी आवाज़ दबा दी जाती है, उसके परिवार वालों को परेशान किया जाता है, उसके रिश्तेदारों को परेशान किया जाता है। तो आदमी बोलते हुआ भी मतलब डरता है। हमारा तो सिर्फ एक ये भी एमएसपी की गारंटी दो। अब
एमएसपी की कई स्टेटों में तो उनको यही भी मालूम नहीं है, किसानों को जो अनपढ़ हैं, कि एमएसपी चीज़ क्या होती है। ये तो सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसान थोड़ा जागृत हैं, उनको मालूम है। जब एमएसपी होते हुए अब जो सरकार अब बोल रही है कि एमएसपी है, एमएसपी है, एमएसपी कहाँ पर है? जब इसका ये जो हमारा बिहार का जो किसान है, ये मोटी जीरी का भाव 1888 रुपये का रेट है और सारी बिहार में से 1000 रुपये क्विंटल प्रति क्विंटल के हिसाब से लेते हैं और बीच में इन्हीं के आदमी मुनाफाखोर उसी जीरी को ले आकर और दूसरी मंडी बेच देते हैं, वो फिर उसको 1888 में चढ़वा देते हैं। तो ये सरकार के आता है, हम यही कहते हैं भाई एमएसपी की गारंटी दे दो, उस पर कानून बना दो ताकि किसान आत्महत्या करने से मजबूर ना हो। अच्छा, एक और मुद्दा जो बार बार उठाया जाता है, कहा जाता है कि ये आंदोलन किसानों का नहीं, जो बीच के आड़ती होते हैं उनका है, यहाँ किसान मौजूद नहीं है, आड़ती मौजूद है। केवल किसानों का आंदोलन है। ये किसी को सिवाय किसानों के मंच नहीं दिया जाता, ना किसी सरकारी आदमी को, ना विपक्ष को और ना आड़तियों को। या सिर्फ किसान ही मंच पर बोलता, बाकी किसी को मंच नहीं साझा करते। किसानों का ही आंदोलन है और किसानों का ही रहेगा। हम तो सिर्फ अपना नहीं है, अपने बच्चों को पालना है। जमीन का जमीन चली जाएगी नहीं पता हमने क्या कर। वो अपनी कह रहे नहीं संदीप बालन जी, मैं मंत्री पद छोड़ दूंगा, तो छोड़ दिया मंत्री पद, हम तो गए। वो तो मंत्री पद छोड़ेगा, तेरे कमा रखे उन्हें, तो हमारे बच्चे मर जाएंगे, हम मर जाएंगे। क्या करें उसके मंत्री पद का, छोड़ो ना छोड़ो हमारी तरफ से। इस वक्त मैं आपको दिखा रही थी यहाँ का ये किसान भवन का जो है नज़ारा, और आप देख सकते हैं मेरे साथ यहाँ पर हरियाणा के पानीपत से आए हुए कई किसान जो है यहाँ मौजूद हैं। एक बार फिर आपको जो है दिखाना चाहूँगी यहाँ का जो इंतज़ाम है वो यहाँ पर किस तरह से जो है चल रहा है। देख सकते हैं आप, पंखे लगे हुए हैं, बाकायदा जो है बल्ब यहाँ पर लटकाया गया है रोशनी के लिए। टीवी भी आप देख सकते हैं कि टीवी भी जो है यहाँ पर जो है न्यूज़ बाकायदा सुनते रहते हैं। यहाँ पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि मतलब हर तरीके से जो एक इंतज़ाम है यहाँ पर किए गए हैं। भैया, और भी आगे क्या और भी कुछ इंतज़ाम किए जाएंगे? वो बताएंगे मेरे को। अगर सरकार नहीं माननी तो ये लोग हर जगह इस सरकार को हराएंगे। जो दोस्त का दुर्भाग्य होगा, क्योंकि मोदी जी हमारी बात सुनेंगे नहीं, मजबूरी में वहाँ पर जाएंगे, इनको जहाँ पर भी अपना बताएंगे। तो अमूमन तौर पर सारी जो है एक मूल निकल कर यही आया है कि किसानों की सिर्फ इतनी मांग है कि जो 3 बिल हैं वो वापस कर लिए जाए, जो एमएसपी है उस पर कानून बना दिया जाए। तो फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को मैं यहीं जो है ख़त्म करना चाहूँगी और कोशिश करूँगी कि हर बॉर्डर से, ना कि सिर्फ सिंघू, गाज़ीपुर, टिकरी, हर जगह से जाकर वहाँ का जो है माहौल आपको दिखाती रहूँ। जो भी चल रहा है हाल फ़िलहाल आप लोगों तक हर जगह की जो है ख़बर पहुँचाती रहूँ। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन कार्तिक के साथ मैं फलक, चैनल हाउ इंडी के लिए धन्यवाद।